लोगों ने प्रीवियस कुछ वीडियोस में मेरे को ये बोलते हुए सुना कि जो तुम्हारा बैकलॉग सिलेबस है या जो भी सब्जेक्ट का सिलेबस तुमने सबसे कम पढ़ा हुआ है वो दिसंबर में वाइंड अप कर लो, ताकि तुम जनवरी में एक प्रॉपर प्लान से बैठो एंड जनवरी 1 से तुम्हारा डायरेक्शन, तुम्हारा गोल, तुम्हारी प्लानिंग सिलेबस को लेके पूरी क्लियर हो। तब 1 जनवरी से मतलब तुम्हारे बैकलॉग्स काम नहीं आएंगे। तुम्हें सोलली बिलीव करना है रिवीजन में, तुम्हें रिवीजन करना है फिर एंड तुम्हें प्रैक्टिस करना है तुम्हारे PYQs। सो ये पूरा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि तुम्हारी 1 जनवरी से क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले यू नो द ड्रिल कि वीडियो को तुम्हें लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन दबा देना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए यू डोंट मिस द नोटिफिकेशन। सबसे पहले हमारे अगर हम 5 मेजर सब्जेक्ट्स को कंसिडर करें, साइंस, मैथ्स, सोशल, इंग्लिश, हिंदी, तो मैंने पूरे जनवरी के महीने को 3 टाइम फ्रेम में डिवाइड कर दिया, 10 डे ईच। सबसे पहला है तुम्हारा 1 जन से लेके 10 जन तक, जिसमें तुम्हें मेजर फोकस रखना है साइंस पर। अब इस मेजर फोकस से मतलब तुम्हें साइंस का सब कंप्लीट करना है। इसमें तुम्हें NCERT भी देखनी है, एग्जाम्पलर भी देखनी है, PYQs भी देखने हैं। देखने PYQs मतलब PYQs तुम्हें टिपिकली सॉल्व करने हैं, टिपिकली PYQs को टाइम देना है, उनको अटेम्प्ट करना है, नॉट ओनली फॉर द नेम से कि तुमने रीडिंग मार ली। अब फॉर एग्जाम्पल एक दिन में तुम 3 घंटे भी साइंस को दे रहे हो, तो वो 3 घंटे कैसे डिवाइड होने चाहिए तुम्हारे। सबसे पहले तो तुम NCERT रीडिंग पे फोकस करो। तुम्हारा सबसे मेन फोकस होना चाहिए NCERT रीडिंग पर कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हैं कि नहीं, वो देखना ज़रूरी है। तो NCERT रीडिंग पर फोकस करो। रिवीजन जिसको मैं बोल रही थी वो तुम्हारा यहाँ पे होगा। रिवीजन हो गया, एक बार एग्जाम्पलर पे एक बार नज़र घुमा लो, या तुम ऑल इन वन रेफर करते हो तो उसको एक बार देख लो एंड आ जाओ फिर तुम PYQs पे। अब ये ज़रूरी नहीं है एक घंटे का ही टाइम फ्रेम तुम दो, जितना तुम्हें सही लगता है, अप्रोप्रिएट लगता है उस हिसाब से करो। एंड इस 10 दिन में कैसे क्या चैप्टर्स उठाना है वो भी तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें पहले केमिस्ट्री उठाना है, बायो उठाना है, फिजिक्स उठाना है, एनवायरमेंट उठाना है, एवरीथिंग इज अप टू यू। बस ये 10 दिन तुम्हारे साइंस के डिसाइडिंग 10 डेज होंगे, इसको वेस्ट मत करना। अब जब तुमने साइंस को एक मेजर सब्जेक्ट बनाया, उसी के साथ तुम्हारा माइनर मतलब थोड़ा बहुत फोकस हिंदी पर भी जाना चाहिए। एंड डेली का तुम्हें 1 से 1.5 घंटा इधर हिंदी को भी देना है। 1.5 घंटा मैंने मैक्सिमम लिखा है, तुम 1 आवर दो, दैट इज ऑल्सो इनफ। एंड इस 1 आवर में ना ही सिर्फ तुम्हारी रीडिंग होनी चाहिए, तुम्हारी राइटिंग भी इंक्लूड होनी चाहिए। एंड अगर तुम्हें अभी भी डाउट है कि हिंदी में रीडिंग राइटिंग दोनों क्यों बोल रही है मैम, सिर्फ रीडिंग क्यों नहीं बोल रही, तो इसके मैं कुछ बिट्स एंड पीसेस तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि क्या इंपॉर्टेंस है रीडिंग राइटिंग दोनों की। बट ये 1.5 घंटे में मानो मेरी बात, तुम्हें रीडिंग राइटिंग दोनों को ही साथ लेके चलना है, सिर्फ रीडिंग हेल्प नहीं करेगी। फिर 11 जन से तुम्हारा मेजर सब्जेक्ट हो जाएगा SST। अगेन 3 आवर डेली, इसी पैटर्न से जितने टाइम में जो हो, बट ये तीनों चीज़ें हमें कवर करते हुए जानी है। अब SST में तुम्हारे 4 सब्जेक्ट्स आएंगे, तो उनको डिवाइड कैसे करना है, इको कब लेना है, तुम्हारा सिविक्स कब लेना है, दैट इज़ अप टू यू। बट SST इन 10 दिन में तुम्हारा पूरा ही कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब SST के साथ तुम्हारा एक माइनर सब्जेक्ट है इंग्लिश। सिलेबस पूरा कंप्लीट है, हमारे चैनल पर सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो तुम उनको भी रेफर करके चल सकते हो। एंड तुम्हारे माइनर में इंग्लिश तुम्हें अगेन 1.5 आवर देना है, एंड उसमें भी इंग्लिश रीडिंग एंड इंग्लिश राइटिंग दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। अब भले ये 20 दिन है तुम्हारे पास, ऐसा नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम सिर्फ साइंस पढ़ रहे हो, सोशल पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो। इसमें मेरे को कहीं ना कहीं तुम्हारी हेल्प की और नीड है कि तुम मेरे साथ बोलो, ये चीज़ अग्री करो कि अगर तुम बहुत ज़्यादा इधर घुस जाओगे तो तुम्हारी मैथ्स पे जो ग्रिप है ना वो तुम्हारी स्किप हो जाएगी। मतलब मैथ्स पे तुम्हारा जितना कमांड है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, एंड वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब ये चीज़ मान के चलो कि तुम्हें मैथ्स अभी रोज़ 1 से 1.5 घंटा करना ही करना है, एंड उसके साथ ये सारे सब्जेक्ट्स भी मैनेज करने हैं। सो इन 20 दिन में भी तुम्हारे पास 1 आवर 15 मिनट्स मैथ्स कंपल्शन है। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी यार कि
एक साथ एक गो में पूरा पढ़ो। तुम सुबह जब भी उठ रहे हो अपने माइनर सब्जेक्ट्स तब कंप्लीट कर लो, ताकि पूरे दिन में तुम्हारा फोकस फिर मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ ही रहे। 1 घंटा 1.5 घंटा निकालना सुबह सुबह के टाइम पे बिल्कुल भी बड़ी चीज़ नहीं होती। यू कैन ईजिली मैनेज इट एंड फिर तुम्हारा पूरा का पूरा दिन विल बी फॉर योर मेजर सब्जेक्ट्स। मतलब पहले माइनर कर लो, फिर तुम्हारा जो भी मेजर सब्जेक्ट है वो कर लो, एंड लास्ट में डे के पूरे एंड में सिर्फ ये 1.5 घंटा मैथ्स को दे दो एंड लुक, डिफरेंस तुम्हें खुद ही समझ आएगा कहाँ से कैसे आ रहा है। एंड लास्टली जो ये तुम्हारे लास्ट 10 डेज हैं वो क्लियर होने चाहिए मैथ्स के लिए। पूरा दिन इन 10 दिनों में तुम्हें देना है मैथ्स को। जैसे तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 आवर्स मैथ्स को दो, 4th आवर भी तुम मैथ्स को देना चाह रहे हो तो इट्स योर विश। एंड सिर्फ तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है सारे सब्जेक्ट्स की। अब 10 दिन में भी 3 डे साइंस को डिवाइड कर लो, 3 डे एसएसटी को कर लो एंड 3 डेज इंग्लिश एंड हिंदी को कर लो। सो ये मेरा प्लान था। आई होप तुम्हें ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी एंड इस प्लान को ज़रूर स्क्रीनशॉट लेके रखो, ताकि एक तुम्हारे पास ना एक रोड मैप हो, एक गाइडेंस हो। जब मेरे को भी कोई छोड़ता है ना कि यार अपनी मर्जी से कर लो, तो मैं भी बहुत उलझ जाती हूँ कि मैं इधर जाऊँ, इस डायरेक्शन में जाऊँ, ये पढ़ूँ क्या पढ़ूँ। बट मेरे पास अगर एक प्रॉपर गाइडेंस होती है, एक प्रॉपर ना चीज़ बंधी हुई होती है, तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ें ईजी लगती है कि हाँ मेरे को किसी ने बता दिया कि ये करो, तो वो करवाना बहुत ज़्यादा ही सिंपल होता है। सिमिलरली मेरे को लगा तुम्हें भी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना एंड ऐसी और बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।